कितने लोगों को समझ में आ गया? यस सर, समझ गए हैं। राइट। सो बॉट बॉट ऐसे क्रिएट किए जाते हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स क्रिएट किए जाते हैं, zombies क्रिएट किए जाते हैं, और ये कॉन्स्टेंटली अटैक करते हैं। तब होता क्या है ना कि DDoS अटैक पे जनरली व्हेन वी डू दिस अटैक, सो जो कंपनी डिटेक्ट तो कर लेती है, बट वो आपको हटा नहीं सकती जल्दी। द रीजन इज क्योंकि हो सकता है आप एक जेन्युइन यूजर हो, जरूर थोड़ा ना कि आप एक अटैकर हो, आप कुछ काम कर रहे हो वेबसाइट पे तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से इट इज डिफिकल्ट टू ट्रैक, डिफिकल्ट टू एकदम से इसको कंट्रोल करना। ओके, बट देयर आर सॉफ्टवेयर, देयर आर थिंग्स, तो बेसिक अभी मैं आपको बता रहा हूं नाउ। SEO poisoning, search engine optimization. Those who knows what is search engine optimization is very good. Those who not, जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो, जो भी सबसे पहले वेबसाइट रैंक होना चालू करती है, तो उनको ऑप्टिमाइज किया जाता है उन कीवर्ड के हिसाब से, ताकि वो वेबसाइट रैंक करे। तो जब सर्च इंजन पॉइजनिंग की जाती है या SEO पॉइजनिंग की जाती है, उस टाइम पे जो मलेशियस वेबसाइट है, फिशिंग वेबसाइट्स हो सकती हैं, राइट, या ऐसी वेबसाइट जहां पे मालवेयर हो सकते हैं, राइट, वायरसेस हो सकते हैं, तो वो डाउनलोड होने के प्रोबेबली चांसेस होते हैं आपके ब्राउजर से, क्योंकि आप यूज कुछ और करोगे, दिखेगा कुछ और होगा कुछ और। अगर आपका पूरे सिस्टम को सॉबटैच कर दिया जाए, पूरे नेटवर्क को सॉबटैच कर दिया जाए, क्योंकि जब भी आप कोई वेबसाइट टाइप करते हो तो आपके कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट जाती है, वो रिक्वेस्ट गूगल के पास जाएगी, गूगल सर्वर में जाएगा, ढूंढेगा, डायरेक्टरी लेके आएगा, फिर वेबसाइट आपके पास ओपन होती है। हालांकि ये प्रोसेस बहुत क्विक होता है, नैनो सेकंड्स में होता है, तो आपको लगता है कि मैंने ओपन किया और मेरा ब्राउजर ओपन कर रहा है। जब आप उसका पूरा डिटेल पढ़ोगे, डोमेन नेम सिस्टम के बारे में पढ़ना आप चालू करोगे, राइट, सो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो वेबसाइट्स हैं वो ओपन होती हैं आपके सिस्टम में, राइट। रिकर्सिव मेथड है, इटरेटिव मेथड्स हैं, ये सारी मेथड्स के बारे में जब आप पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि एक्चुअल में कैसे वेबसाइट ओपन होती है। वो आपको दिखता है कि आपने www.com google.com टाइप किया और आपको वेबसाइट मिल गई, बट रियलिटी में अगर आप उसका बिहाइंड द सीन देखें तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। हालांकि वो होता बहुत नैनो सेकंड्स में है, इसलिए आपको बहुत जल्दी इंटरनेट मिल जाता है। कई बार आप ऐसी वेबसाइट टाइप कर दो जो इंटरनेट पे है ही नहीं, तो थोड़ी देर आप चेक करना कि वो कर्सर जो है वो घूमता ही रहेगा, मतलब हो सकता है 5-10 सेकंड के लिए चले, क्योंकि वो ढूंढता रहता है इंटरनेट पे कि वेबसाइट है कहाँ। बट जो वेबसाइट ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेगुलरली यूज की जाती है तो वो सेकंड्स में ओपन हो जाती है, क्योंकि आपके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो ऑलरेडी एक टेबल बना के देते हैं। आपने राउटिंग टेबल के बारे में आपने पढ़ा होगा, राइट, कुछ लोगों को आइडिया होगा, अगर आगे चल के पढ़ोगे नहीं तो, कि राउटर्स के पास कौन सी टेबल होती है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास कौन सी टेबल्स होती हैं। सो बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं। ओके, ब्लैंडेड अटैक का सिंपल सा मतलब है सारे अटैक्स को एक साथ आप कर दो किसी के ऊपर, तो उसको बोलते हैं ब्लैंडेड अटैक, राइट। ट्रोजन्स भी आपने एक साथ लॉन्च कर दिया है, स्पाईवेयर, की लॉगर्स, फिशिंग स्कैम्स, सारे एक बार में ही आपने कर दिया, राइट। बेसिकली ग्रुप अटैक्स जिसको हम बोलते हैं, एक टारगेट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, दैट इज वेयर द ब्लैंडेड अटैक इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो प्रोटेक्ट कैसे करना है, मैंने आपको पहले बताया था कि फायरवॉल्स को आप ओपन कर सकते हैं, राइट। आप पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आप रेगुलरली अपडेट करें, सॉफ्टवेयर से ट्रस्टेड वेबसाइट से आप डाउनलोड करते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, बिकॉज दिस इज फॉर यू। Protecting your device and computers is for you so that you can learn, right? And similarly when we talk about home networks, तो आप किस तरीके से पासवर्ड को यूज करें, डिसेबल कर सकते हैं SSID को, these are the topics is for you, ताकि आप स्टडी कर सकें। Similarly when we talk about पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, so you already know कि हाइड एंड पासवर्ड कैसे क्रिएट किए जाते हैं, पासवर्ड कैसे क्रिएट किए जाते हैं, which you can use it. Now टॉकिंग अबाउट डेटा कैसे इनक्रिप्ट किया जाता है, तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो बिट लॉकर उस पर होगा, राइट क्लिक ऑन द बिट लॉकर एंड इनक्रिप्ट द डेटा, ताकि कोई रीड ना कर सके। बैकअप लेना क्यों जरूरी है ये भी आप पढ़ेंगे, राइट। एंड सिमिलरली ऑनलाइन सेफ सेफ सिक्योरिटीज क्या है, टू मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप ऑन कर सकते हो, बायोमेट्रिक स्कैन्स आप ऑन कर सकते हो, राइट। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में शेयर नहीं करनी है, दिस इज जस्ट अवेयरनेस पर्पस, राइट। ईमेल एंड वेब ब्राउजर प्राइवेसीज के लिए यू कैन यूज प्राइवेट विंडोज, इनकॉग्निट मोड्स आप यूज कर सकते हो, प्राइवेट ब्राउजिंग आप यूज कर सकते हो, ताकि आपकी कम से कम इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे जाए, राइट। प्रोटेक्टिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, सो फायरवॉल्स आती हैं बहुत अलग अलग तरीके की, राइट। नेटवर्क लेयर फायरवॉल्स हो गई, रिवर्स प्रॉक्सी फायरवॉल्स हो गई, सर्वर प्रॉक्सी हो गई, राइट। सो दीज आर द फायरवॉल्स यू कैन वेरी वेल यूज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फायरवॉल्स, और इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर इंटायर नेटवर्क। फायरवॉल क्या होती है, एक तरीके का फिल्टर होता है, सिर्फ वही ट्रैफिक जो है वो इंटर होगा जो कि ऑथराइज है और जेन्युइन है, वो आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये सब बेसिक नेम दिए हुए हैं, जब आप इसके एडवांस चैप्टर पढ़ोगे तो पूरा इन डिस्कशन है इसका। ठीक है, अलग अलग सिक्योरिटी डिवाइसेस आते हैं, राउटर्स हैं, आईपीएस है, इंट्यूशन प्रिवेंशन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, राइट। वीपीएन हो गया, मालवेयर डिटेक्शन सॉफ्टवेयर हो गया, आईडीएस हो गया, साइबर किल चेन के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से जो
अटैक है वो किया जाता है। रिकॉनिसेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन गैदर करना, आपके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी। वेपनाइजेशन, फिर एक टारगेट बनाया जाएगा। इसलिए लोग आपके सिस्टम्स के पीछे होते हैं कि अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम 16.0 है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर कौन-कौन से लूप होल्स हो सकते हैं, कैसे मैं डिलीवरी करूंगा, एक्सप्लॉइट कैसे करूंगा, क्या मैं इंस्टॉल कर सकता हूं, कमांड कैसे करूंगा, एक्शन कैसे करूंगा। तो लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी आर गोना लर्न इन दिस कोर्स, ये सारी चीजें आपके लिए हैं। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो व्हाट विल बी द future of the cyber security, right? It has the immense potential when we talk about future in cyber security. So साइबर सिक्योरिटी के फ्यूचर के अंदर अगर आप देखें, आज आईओटी इतना चल रहा है, राइट? आईओटी के बारे में हर जगह इंफॉर्मेशन डिस्कस की जा रही है, आईओटी के बारे में हर जगह बात की जा रही है। सो उस मोमेंट पे इतना डेटा प्रोड्यूस होगा, एआई आ गया, एमएल आ गया, सब डेटा पे ही काम करते हैं। चाहे एआई एप्लीकेशन हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, राइट? वो क्रिएट तो डेटा ही कर रही है। उस डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम साइबर सिक्योरिटी के अंदर होगा। वरना या मान लो कोई एआई है, आप उससे कुछ भी पूछ रहे हो, वो कुछ भी आंसर आपको दे रहा है और ऐसी एडवाइस दे रहा है जो आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? आप करोगे एज इन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी कंपनी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स डिजाइन करती हैं एज अ चीफ ऑफिसर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, राइट? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स अगर आप रहोगे तो आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क डिजाइन आपको करने पड़ेंगे, अलग अलग मैथोलॉजीज में होते हैं। तो ये पूरा डिफरेंट टॉपिक्स है। सो यस, साइबर सिक्योरिटी की अगर हम फ्यूचर की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर कभी एंड नहीं होगा। हालांकि इतना इजी नहीं है साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाना, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट आपकी प्रैक्टिकल स्किल कितनी है, प्लस आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्ट्रैटेजी आप किस तरीके से यूज करते हो। लॉट ऑफ थिंग्स आर इनटू द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ओके, सो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि दिस इज हाउ यू विल बी एंटरिंग इनटू द कोर्स, राइट? कोर्स का एक्सेस आपको कैसे मिलेगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू साइन अप इनटू दिस, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे ही कोर्स का एक्सेस आपको मिलेगा, सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको अपनी माय लर्निंग सेक्शन पे क्लिक करना है, तो आपको क्लासेस मिल जाएगी, राइट? दिस इज माय पोर्टल, तो आपको ये कोर्स का एक्सेस मिला हुआ है। तो जैसे ही आप इस कोर्स पे जाओगे, पूरे चैप्टर्स आप पढ़ोगे, चैप्टर्स के क्विजेस आप पढ़ोगे, राइट? ये सेम टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है? सो ये आप पढ़ोगे तो आपको प्रैक्टिस होगी, जो चीजें समझाने की थी आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द आइडिया। कोर्स का फाइनल एग्जामिनेशन है, कोर्स के फाइनल एग्जामिनेशन पे आप जाओगे। सो यहाँ पे कुछ 15 क्वेश्चन है, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, राइट? 10-15 क्वेश्चन जैसे आप अटेम्प्ट करोगे, एंड एंड ऑफ द कोर्स फीडबैक जैसे ही आप फिल करोगे, तो अगर आप 70% से ज्यादा स्कोर करते हो, जैसे ये फीडबैक आप सबमिट करोगे, आपको एक मेल आएगा जिसपे सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो जाएगा। यस, आफ्ताब खान, यू हैव एनी कंसर्न? आफ्ताब, आपने हैंड रेज किया हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एग्जाम कैसे देना है। देखो, एग्जाम दोगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 70% लाना जरूरी है। अगर आप फेल हो जाते हैं पहले अटेम्प्ट में, तो फिर से आप री अटेम्प्ट कीजिएगा, राइट? जब तक 70% नहीं लाओगे तब तक आप एग्जाम में पास नहीं होगे। जैसे ही आप एग्जाम पास ऑन करते हैं, आपको एक सर्वे मिलेगा जो आपको फिल करना है। तो 50% इसके हैं, 50% इसके हैं। जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लोगे, राइट, ये सब आपका लुक एंड फील है, बेसिक क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे फिल करना है, सबमिट करोगे, आपको मेल आएगा और वहां से आप सर्टिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? सो आपको इस कोर्स का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, जो आप लिंक्डइन में भी पोस्ट कर सकते हैं, आप एनआईटी को टैग कर सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग यू कैन डू, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट एंड क्वेरीज हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं, वी हैव सम टाइम।